हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक है। आशा है कि आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग फिजिक्स में, जहाँ से बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा सवाल पूछती है। तो आज हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का। क्लास ट्वेल्थ, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ेंगे। और कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स। चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, याद रखिएगा, यहाँ से आपको बिहार बोर्ड में 20 से लेकर 30 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मोस्ट वीवीआई चैप्टर, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रे ऑप्टिक्स में कि ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। तो टॉपिक पर लिखेंगे हम लोग ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, प्रकाश के बारे में अध्ययन करना। प्रकाश के बारे में आप जो कुछ भी पढ़ाई करेंगे, जो भी अध्ययन करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से कि स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी अबाउट लाइट, स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन करना। प्रकाश के बारे में प्रकाश के बारे में अध्ययन करना। प्रकाश के बारे में अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश के बारे में अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है। प्रकाश, स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिक्स को ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका रे ऑप्टिक्स, एक है आपका रे ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की। दूसरा है आपका वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की। और तीसरा है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम प्रकाश की। क्वांटम प्रकाश की। फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मोस्ट वीवीआई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। तो हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाश की। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, किरण प्रकाशिकी को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, प्रकाशिकी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के बारे में अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। और ऑप्टिक्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आपका आता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स, तीसरा होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। अब है रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? याद रखेंगे, प्रकाश को सीधी रेखा में
है ना, प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में अध्ययन करना, यानी प्रकाश को सीधी रेखा के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? किरण प्रकाश की कहलाता है। तो लिखेंगे प्रकाश को सीधी रेखा में, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए प्रकाश को दिशा को सीधी रेखा में अध्ययन करना, मिस्टेक, प्रकाश के दिशा को, प्रकाश की दिशा को सीधी रेखा में, प्रकाश की दिशा को सीधी रेखा में अध्ययन करना, अध्ययन करना अध्ययन करना, ठीक है, प्रकाश की दिशा को सीधी रेखा में अध्ययन करना किरण प्रकाश की कहलाता है, किरण प्रकाश की कहलाता है। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी अबाउट लाइट इन द form of, study about light in the form of ray, in the form of a straight line, study about light in the form of a straight light, in the form of a straight line, study about light in the form of a straight line is called ray optics। प्रकाश की दिशा को सीधी रेखा में अध्ययन करना किरण प्रकाश ही कहलाता है। स्टडी अबाउट लाइट इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? इस किरण प्रकाश की में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं? याद रखना ना, किरण प्रकाश की में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बारे में। एक तो अध्ययन करते हैं दर्पण के बारे में, सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे इसमें आप प्रिज्म के बारे में, ठीक है। चौथा आप पढ़ेंगे इसमें सूक्ष्मदर्शी के बारे में, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। पांचवा पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और छठा इसमें पढ़ेंगे आप दूरदर्शी के बारे में, ठीक है। यानी इसमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले पढ़ेंगे मिरर के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे आप लेंस के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे इसमें प्रिज्म के बारे में, चौथा पढ़ेंगे आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, फिर पढ़ेंगे इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोग टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। तो फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं किरण, है ना, प्रकाश की किसे कहते हैं, रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। तो इसका मानना था, है ना, किरण प्रकाश को मानना था कि प्रकाश जो होता है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किरण प्रकाश की कहना था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए हम लोग यहीं से परिभाषा तैयार कर लेंगे कि प्रकाश की दिशा को सीधी रेखा में अध्ययन करना, है ना, किरण प्रकाश की कहलाता है, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, किरण प्रकाश की को हम लोग ना जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। यानी इसको हम लोग ज्यामितीय प्रकाश की भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ज्यामितीय प्रकाश की भी कहते हैं। नहीं, रे ऑप्टिक्स का एक और नाम है कौन सी? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब पढ़ेंगे हम लोग वेब ऑप्टिक्स के बारे में, वेब ऑप्टिक्स के बारे में। वेब ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की,
तरंग प्रकाश की। याद रखेंगे तरंग प्रकाश की को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। इसे इसे भौतिक प्रकाश की भी कहते हैं। इसे भौतिक प्रकाश की भी कहते हैं। तो वेब ऑप्टिक्स किसे कहते हैं याद रखना था। तो वेब ऑप्टिक्स से कहना था कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश जो है ना तरंग के रूप में क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश जो है ना ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो ये इसका क्या कहना था, आप लिखेंगे प्रकाश 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 को प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में अध्ययन करना, के रूप में अध्ययन करना तरंग प्रकाश की कहलाता है। तरंग प्रकाश की कहलाता है। ठीक है, प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तरंग प्रकाश की कहलाता है। यानी स्टडी अबाउट लाइट in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave is called wave optics। प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में अध्ययन करना, पढ़ाई करना क्या कहलाता है, है ना, तरंग प्रकाश की कहलाता है। अच्छा, तरंग प्रकाश की को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, किस किस घटना से आप समझ सकते हैं कि ये है ना तरंग प्रकाश की को दर्शाता है। लिखेंगे तरंग तरंग प्रकाश की तरंग प्रकाश की तरंग प्रकाश की को 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 समझा जा सकता है, तरंग प्रकृति को समझा जा सकता है निम्नलिखित घटना से। ठीक है, यानी निम्नलिखित जो घटना है तुम्हारा वह तरंग प्रकृति को दर्शाता है। लिखेंगे वेव ऑप्टिक्स कैन बी understood by flowing phenomena यानी आप तरंग प्रकृति को समझ सकते हैं कि निम्नलिखित घटना समझ सकते हैं। पहला इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं व्यतिकरण। दूसरा होता है डिफ्रैक्शन को बोलते हैं ध्रुवीकरण डिफ्रैक्शन को ध्रुवीकरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं विवर्तन। तीसरा है आपका पोलराइजेशन तो बोलते हैं ध्रुवीकरण। तो याद रखिएगा इंटरफेरेंस जो होता है ना, इंटरफेरेंस ये आपको
तरंग प्रकाशिकी के बारे में बात करता है। डिफ्रैक्शन जो है ना, ये बताता है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश ये वेब नेचर का है। पोलराइजेशन भी है ना, ये भी बताता है कि प्रकाश जो है ना, ये वेब नेचर का है। तो ये तीन घटना याद रखिएगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों तरंग प्रकाशिकी के बारे में क्या करता है, ये बात करता है। यानी प्रकाश जो है ना, ये वेब नेचर का है। नेक्स्ट, तीसरा है आपका क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम क्वांटम प्रकाश की, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स यानी क्वांटम प्रकाश की। तो क्वांटम प्रकाश क्या कहता है? क्वांटम प्रकाश ही कहना है कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो होता नहीं है, ये बहुत छोटा 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 कणों से मिलकर बना है, और उस कण को क्या कहा जाता है? उस कण को फोटोन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश जो है ना, ये कण के रूप में क्या है? फोटोन है। तो लिखेंगे, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश को कण के रूप में, प्रकाश को कण के रूप में अध्ययन करना, प्रकाश को कण के रूप में अध्ययन करना क्वांटम 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 प्रकाश की कहलाता है। क्वांटम प्रकाश की कहलाता है। प्रकाश को कण के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्वांटम प्रकाश ही कहलाता है। यानी स्टडी अबाउट लाइट in the form of particle is called quantum optics। ठीक है, तो क्वांटम अप्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश को कण के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्वांटम प्रकाश की कहलाता है। ये पहला बात याद रखेंगे। यह क्या कहता है? तो क्वांटम प्रकाश ही कहलाता है कि प्रकाश जो है ना, ये बहुत बहुत छोटा 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 कणों के रूप में क्या होता है? बना होता है। ठीक है, और उस छोटा छोटा कणों को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यानी इसके अनुसार प्रकाश 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 बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस छोटे कणों को इसके अनुसार प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस है ना, इस कणों को क्या कहते हैं? इस कणों को फोटोन कहते हैं। इस कणों को फोटोन कहते हैं। इस कणों को क्या कहा जाता है? तो फोटोन कहते हैं। यानी लिखेंगे according to this rule, according to this rule, light is made up of very tiny particles, very tiny particles, very tiny particles, which is called photon। नेक्स्ट, फोटोन जो है ना, फोटोन ये बहुत ही छोटा छोटा, यानी मैंने कहा प्रकाश बहुत ही छोटा 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 कणों से मिलकर बना है, और इस कणों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, फोटोन जो होता है ना, ये ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। ठीक है, लिखेंगे फोटोन फोटोन ऊर्जा का फोटोन ऊर्जा का बंडल, अंग्रेजी में बोलेंगे पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा के बंडल यानी पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, के रूप में होता है।
फोटोन जो होता है ना, ये ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। ठीक है, फोटोन फोटोन इज in the form of pockets of energy। ठीक है, फोटोन जो है ना क्या है आपका, ये ऊर्जा का बंडल के रूप में होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रकाश के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स, तीसरा होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, तो याद रखना प्रकाश को सीधी रेखा में अध्ययन करना क्या कहलाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाता है। और किरण प्रकाशिकी को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। अच्छा, इस बात को आप किस किस मदद से समझ सकते हैं, तो दर्पण के में समझ सकते हैं। यानी इसमें किरण प्रकाशिकी में हम लोग दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं, लेंस के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि इस सब के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं रे ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, तो सबसे पहले याद रखेंगे वेव ऑप्टिक्स को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, यानी भौतिक प्रकाश की भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश को वैद्युत चुंबक के तरंग यानी वैद्युत चुंबक के तरंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो तरंग प्रकाश की कहलाता है। याद रखिएगा कौन कौन सा घटना है जो तरंग है ना प्रकाशिकी को दर्शाता है, यानी प्रकाश जो है ना तरंग के रूप में होता है, वो कौन कौन सा घटना है। तो पहला याद रखेंगे इंटरफेरेंस, मोस्ट वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, तो प्रकाश जो है ये तरंग के रूप में गति करता है, तो ये बात आप समझ सकते हैं इंटरफेरेंस की मदद से, दूसरा आप डिफ्रेक्शन की मदद से, और तीसरा पोलराइजेशन की मदद से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, तो प्रकाश को कण के रूप में अध्ययन करना क्वांटम प्रकाश की कहलाता है। और ये नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस कणों का क्या कहते हैं, हम लोग फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि फोटोन जो होता है ना, ये ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। नेक्स्ट, कौन कौन सा घटना है जो ये बताता है कि प्रकाश जो होता है ना ये कण के रूप में होता है, तो प्रकाश, नेक्स्ट प्रकाश कण के रूप में होता है, प्रकाश कण के रूप में होता है या निम्नलिखित, प्रकाश कण के रूप में होता है या निम्नलिखित घटना से पता चलता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है ना ये कण के रूप में होता है या किस किस घटना से पता चलता है, तो पहला याद रखेंगे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोलते हैं प्रकाश प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दूसरा याद रखेंगे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट हिंदी में बोलते हैं इसको टिंडल प्रभाव। तीसरा है आपका क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट यानी क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव। चौथा याद रखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी याद रखेंगे ब्लैक ब्लैक पिंड विकिरण, ब्लैक पिंड विकिरण। ठीक है, यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन, फोटोन it can be understood, it can be understood by flowing phenomena। ठीक है, तो प्रकाश जो है ना, प्रकाश ये जो है प्रकाश कण के रूप में होता है, प्रकाश जो होता है प्रकाश कण के रूप में होता है, प्रकाश कण के रूप में होता है, प्रकाश कण के रूप में होता है या निम्नलिखित घटना से पता चलता है। तो कौन कौन सा घटना है, तो पहला याद रखेंगे
पहला आप याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दूसरा आप याद रखेंगे टिंडल प्रभाव, तीसरा क्रॉम्पटन प्रभाव और चौथा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये चारों ऐसा घटना है जिससे पता चलता है कि प्रकाश जो होता है ना ये कण के रूप में गति करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब है हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स के बारे में, और मैंने आपको बताया है कि ऑप्टिक्स कहते किसको है, तो प्रकाश के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश है क्या, और टॉपिक लिखिए लाइट। प्रकाश, प्रकाश इसको हम बोलते हैं लाइट। ठीक है, लाइट। पहला पॉइंट, प्रकाश क्या है, तो आप याद रखेंगे प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आपसे पूछा जाता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट, प्रकाश क्या है, तो याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के साथ साथ ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट, याद रखिएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है कि जिस तरंग को, जिस वेव को है ना चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है ना, उस तरंग को, उस वेव को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। यानी लाइट है ना, लाइट आपको है ना ठोस, द्रव, गैस, निर्वात सभी माध्यम में चल सकता है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है ना। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग हम उसे कहते हैं जिसको चलने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश को प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। मतलब यह हुआ प्रकाश ठोस, द्रव, गैस, निर्वात सभी में चल सकता है। अर्थात प्रकाश, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात सभी माध्यमों में गमन कर सकते हैं। गमन लिखे चाहे आप गति भी लिख सकते हैं, गमन या गति कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा प्रकाश जो है ना ये सभी माध्यम में गमन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश का जो है ना स्पीड जो होता है ना, चाल, ये सभी माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लिखेंगे, तो लिखा है मेरे प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात सभी माध्यम में गमन कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल विभिन्न होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल विभिन्न होता है। जैसे हम आपसे बात करें, निर्वात में बात करें, जैसे मैंने एक तरफ लिख दिया माध्यम और एक तरफ लिख दिया मैंने प्रकाश का चाल। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे निर्वात। दूसरा याद रखेंगे हवा को वायु भी कहते हैं। हवा में प्रकाश का चाल क्या होता है। तीसरा याद रखेंगे जल में प्रकाश का चाल क्या होता है। चौथा याद रखेंगे कांच को हम लोग ग्लास भी कहते हैं, है ना। कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है।
याद रखेंगे निर्वात में है ना प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हवा चाहे वायु में कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो होता है, लेकिन ये लगभग में होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट जो होता है नहीं होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में पूछा जाता है कि प्रकाश चाल कितना होता है, तो कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर, ठीक है। तो इस बात को हम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, लिखेंगे लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है, तो एक ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड material medium for propagation या आप मोशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश जो है ना ठोस, द्रव, गैस, सभी माध्यम में गमन कर सकते हैं। लाइट मूव्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम्स। दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम। प्रकाश जो है ना सभी माध्यम में क्या हो सकता है, गति कर सकता है, बट लेकिन विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, विभिन्न होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम ठीक है। एग्जाम्पल में बात करें तो एक तरफ आप मीडियम लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो निर्वात में पूछता है कि वैक्यूम में, चाहे फ्री स्पेस भी पूछ सकता है, फ्री स्पेस भी बोल सकता है आपको, निर्वात फ्री स्पेस, इसको हिंदी में मुक्त आकाश भी कहते हैं। निर्वात में या मुक्त है ना आकाश में प्रकाश काल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में बात करें है ना या वायु में बात करें, प्रकाश चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में बात करें, वाटर में प्रकाश चाल कितना होता है, और ग्लास में पूछा जाता है कि ग्लास में प्रकाश चाल कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि सर सबसे ज्यादा जो होता है ना प्रकाश चाल किस में होता है, निर्वात में, तब किस में होता है, हवा में, तब होता है जल में, और सबसे कम होता है ग्लास में, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का चाल का बढ़ता क्रम, याद रखना सबसे ज्यादा प्रकाश किस में होता है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा प्रकाश होता है आपका निर्वात में, तो बोलते हैं वैक्यूम में। फिर किस में होता है, तब याद रखेंगे गैस में होता है, तब आप गैस में याद रखेंगे, ठीक है। तब किस में होता है, तब याद रखेंगे है ना, तब आपको होता है जल यानी द्रव में, ठीक है, लिक्विड में होता है, ठीक है। और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। प्रकाश का चाल जो होता है ना सबसे कम ठोस में होता है और सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। इस बात को आप
मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकाश जो होता है कहाँ होता है, तो आप निर्वात याद रखिए। निर्वात को ही हम क्या कहते हैं, निर्वात को ही हम लोग मुक्त आकाश भी कहते हैं। मुक्त आकाश यानी वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। और गैस यहाँ पे आप एयर ले लीजिए यानी हवा। तब किस में होता है, तब आप वाटर ले लीजिए यानी जल। तब ले लीजिए कांच, कांच यानी ग्लास। यानी इस चारों में बात करें, ग्लास में, वाटर में, एयर में, वैक्यूम में, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का जो स्पीड होता है वो निर्वात में होता है, तब एयर में होता है, तब वाटर में होता है, तब कांच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करें तो याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लिखिए प्रकाश, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और 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 उसका गमन मार्ग को, ठीक है, उसके गमन मार्ग को एक रेखीय गति, एक रेखीय गति कहते हैं। एक रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। क्या कहते हैं, एक रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश हमेशा कैसा होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट लाइट always moves in a straight line, always moves in a straight line, and their and their and their path of motion, and their path of motion is called, and their path of motion is called rectilinear motion, rectilinear motion, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश ये ऊर्जा का एक स्रोत भी है। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। याद रखिएगा, जब हम लोग सूर्य के, है ना, जब जब प्रकाश, है ना, जब प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, तो प्रकाश हमें क्या करता है ना, विटामिन डी देता है। आपको पता होना चाहिए, जब ठंडा का मौसम आता है तो उसमें हम लोग का मिलता है, विटामिन डी मिलता है जब हम लोग प्रकाश में बैठते हैं। तो यानी प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे आप लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है, तो लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट, देखना प्रकाश एक भौतिक कारक है जो, और प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी आप, अगर आपको इस दुनिया को देखना है, इस, है ना, जन्नत भरी दुनिया को देखना है, तो याद रखिएगा इसके लिए आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश का होगा, उपस्थित होगा। बिना प्रकाश की उपस्थिति में आप इस दुनिया को नहीं देख सकते हैं। इन्हें हम बोल सकते हैं लाइट इज ए फिजिकल फैक्टर, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, and in the presence of light
and in the presence of light we can see any object, any object। यानी आप किसी भी वस्तु को, याद रखिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और ये लाइट कट जाएगा तो आप नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, याद रखिएगा प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश का दोहरा प्रकृति होता है। यानी प्रकृति में है ना, प्रकाश का दो प्रकृति होता है, एक होता है कण प्रकृति, दूसरा होता है तरंग प्रकृति, ठीक है। और ये बात किसने बताया था? तो ये बात बताया था डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। तो लिखेंगे डिब्रोगली के अनुसार, डिब्रोगली के अनुसार प्रकाश का दो प्रकृति होता है। प्रकाश का दो प्रकृति होता है, दो प्रकृति होता है। एक प्रकृति होता है कण प्रकृति, ठीक है, और दूसरा होता है आपका तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। यानी एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था डिब्रोगली। डिब्रोगली ने कहा था कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश का दोहरा प्रकृति होता है। प्रकाश का दो प्रकृति होता है, एक होता है कण प्रकृति, दूसरा होता है तरंग प्रकृति। यानी इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर, ठीक है, और दूसरा होता है वेव नेचर। प्रकाश का दो प्रकृति होता है, एक होता है कण प्रकृति, दूसरा होता है तरंग प्रकृति। जैसे आप बोल सकते हैं प्रकाश कण के रूप में क्या है? तो फोटोन है। प्रकाश जो होता है ना कण के रूप में क्या है? तो फोटोन। लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश कण के रूप में फोटोन है, ठीक है। प्रकाश कण के रूप में फोटोन से फोटोन है, ठीक है। प्रकाश जो है कण के रूप में क्या है? तो प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। दूसरा बात करें वेव नेचर के बारे में, तो याद रखिएगा वेव जो होता है ना, प्रकाश जो है तरंग के रूप में है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश, प्रकाश तरंग के रूप में वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश तरंग के रूप में क्या है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली लाइट, लाइट हैज डबल नेचर, हैज डबल नेचर। पहला आपका क्या है? पार्टिकल नेचर। तो लिखेंगे लाइट इज, लाइट इज, लाइट इज, लाइट इज photon, that is photon in the form of, that is photon in the form of particle, light is photon in the form of particle, ठीक है। प्रकाश जो है ना वो फोटोन है, किसके रूप में? पार्टिकल के रूप में। नेक्स्ट तरंग प्रकृति की बात करें तो प्रकाश जो है ना तरंग के रूप में क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, या अनुप्रस्थ तरंग भी लिख सकते हैं, दो लिख लीजिए। या तो प्रकाश तरंग के रूप में वैद्युत चुंबकीय तरंग, अथवा अथवा प्रकाश जो है प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग है, एवं अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखिएगा? तो लिखेंगे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, एंड ट्रांसवर्स वेव in the form of wave। नहीं,
प्रकाश जो है ना तरंग के रूप में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा आपको। अब आता है कुछ नोट लिख लेते हैं हम लोग, कुछ नोट याद रख लीजिएगा आप। पहला नोट याद रखिएगा कि प्रकाश का है ना तरंग दैर्ध्य पूछेगा कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, यानी वेवलेंथ पूछेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखना वेवलेंथ को हम लैम्डा से दर्शाते हैं, और प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है ना ये होता है 380 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर, या इस बात को आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7300 एंगस्ट्रॉम। यानी प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 380 नैनोमीटर, और मैक्सिमम है ना 760 नैनोमीटर है। किसी किसी किताब में है ना 780 भी है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आप इसको याद रखिए। इसके आसपास जो होगा उसको टिक लगा दीजिएगा, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर जो होता है ना ये 10 का पावर -9 मीटर के बराबर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये होता है 10 का पावर -10 मीटर के बारे में। दूसरा ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हो गया। दूसरा याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश को है ना पूछा जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, आने में लगा समय। तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के आने में लगा समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। किसी किसी किताब में 16 सेकेंड भी दिया रहता है, तो दोनों लिख लीजिए, 8 मिनट 20 सेकेंड, या 8 मिनट अगर 16 होगा तो 16 भी लिख दीजिएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। किसी किसी किताब में 16 दिया रहता है, किसी किसी किताब में 20 दिया हुआ है। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच on the surface of अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी को यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो वो याद रखेंगे आप 8 मिनट 20 सेकेंड। एक आप चांद का भी याद रखिएगा कि चंद्रमा को क्या कहते, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य के प्रकाश है ना उसको होता है, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। लेकिन फिर भी सवाल पूछ दे कि चंद्रमा से पृथ्वी तक, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगा समय। ठीक है, यानी चंद्रमा को पृथ्वी से है ना आने में, यानी चंद्रमा से प्रकाश को है ना, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो याद रखेंगे 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, यानी टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच ऑन द surface of earth, on the surface of earth from moon, यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम सन। तो अगर आपसे याद रखिएगा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पूछा जाएगा तो 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर याद रखेंगे। और वही पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, या प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड है। चंद्रमा को पृथ्वी तक आने, चंद्रमा यानी प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, याद रखेंगे 1.3 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। आपको दोनों माध्यम में यहाँ पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश माध्यम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। इसलिए जो बच्चा आप
जिस भाषा में सक्षम है आप उस भाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।